फरहान वो बंदा था कि जिसने गलती से ना इस लेजेंड को ना छक्का मार दिया था। बाबा जी छक्का मारने के बाद ना मेरे साहबजादा फरहान ने ना अपनी किताब लिखना शुरू कर दी। बाबा जी इस बाबा ने इसे किताब लिखना शुरू कर दी कि मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा कि मैंने बुमराह को बाबा जी छक्का मारा था, मैंने डॉक्यूमेंट्री लिखनी है। बाबा जी पूरी डॉक्यूमेंट्री की ना इंडियन टीम ने ना हार्दिक पांड्या ने ना बाबा जी सच्चाई बताऊं मैं छोटा यूट्यूबर बाबा जी बत्ती बना के ना डॉक्यूमेंट्री ऐसे फेंक दी उन्होंने अंदर। सच्चाई ये है। अब बाबा जी मैं तो सबजादा फरहान से काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं, बाबा जी छोटा यूट्यूबर हूं ना, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं बाबा जी आप एक काम करें, बाबा जी गोल्डन डक जो लिया था ना आपने, 0 स्कोर बनाया था ना 4 बालों पे, उस पे भी बाबा जी एक डॉक्यूमेंट्री पेश कर दो डॉक्यूमेंट्री। मैं तो कहता हूं वो डॉक्यूमेंट्री दुनिया में पॉपुलर हो जाएगी, सब ज्यादा फरहान तू पॉपुलर हो जाएगा। मैं कहता हूं तेरा डंका बजेगा, दुनिया तुझे जानेगी कि बाबा जी 0 वाला भी डॉक्यूमेंट्री वाला है। यह चीज है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि हम पाकिस्तानियों को हराने के बाद टीम इंडिया ने सेलिब्रेट तक नहीं किया। भाई साहिबजादा फरहान को आउट करने के बाद हार्दिक पांड्या ने देखा ही नहीं उसकी तरफ, उस पैन के टके की तरफ देखा ही नहीं। आउट हो गया तो जाए बाहर में जाए, घंटे का किंग आउट हो रहा है और जो है वो भाई अक्षर पटेल कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक हो गया। ईशान किशन 50 कर रहा है, कोई खास जो है वो सेलिब्रेशन नहीं है। उसके बाद आप जो है वो देखें सलमान अली आगा का हवा में कैच गया, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ठीक हो गया। मैच विनर मोहम्मद नवाज आता है, आउट होता है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है। एट द एंड पाकिस्तान टीम जो है वो बिल्कुल हारने की कगार के ऊपर पहुंची हुई है और हार भी जाती है, लेकिन सेलिब्रेशन कोई नहीं है। यानी कि इतनी को इंसल्ट है ये अपने आप में। अगर आप इसको महसूस करके देखें ना, अगर आपके अंदर गैरत हो ना, तो आप इसको महसूस करके देखें। ये मैं पाकिस्तानी फैंस को अपने बोल रहा हूं जो छनगने के फैन है कि आप शर्म से मारे आपके सर झुक जाएंगे, आपकी आंखें झुक जाएंगी। इरफान पठान ने पाकिस्तान के हारने पे डांस किया और ये बात पाकिस्तान में लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, खून खौल रहा है लोगों का। ये आपत्तिजनक हरकत की है इरफान पठान ने, की तो की कैसे, पहले हमें ये बताओ। मैंने पावर बैंक खींच के मारना है भाई, ऐसा लोग यहां पर फील कर रहे हैं। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जूता उठाओ और अपने सर पे मारो कि भैंस की टंग अगर तुम लोग जीते होते ना तो वो डांस नहीं करता। अगर तुमने अपनी औकात वहां पर ना दिखाई होती कि हम जलील और गंदे किस्म के लोग हैं जो क्रिकेट में सिर्फ क्रिकेट गंदी खेलने के अलावा और कुछ उखाड़ नहीं सकते, तो भाई इरफान पठान वो काम ना करता। अगर तुम अफगानिस्तान के हारने के ऊपर रील्स बनाकर डांस करके अपलोड ना कर रहे होते तो वो वहां पर नहीं करता। इरफान पठान ने जो किया वो पाकिस्तान को बहुत बुरा लगा और बुरा लगना भी चाहिए भाई, बड़ा गंदा लगा है हमको। हम मतलब इरफान पठान हमेशा इस तरह की चीज करता है, वो पाकिस्तान को हमेशा से बड़ा ट्रोल भी करता है और पाकिस्तान पे डांस भी करता है हारने पे। और फिर इसका स्टेटमेंट एक कि संडे कैसा रहा पड़ोसी हो, ये शुरू इसी ने किया था और इसके लफ्ज को पकड़कर पूरा इंडिया हमारी जान खा गया। मतलब इतना हमको ट्रोल करते हैं इंडिया वाले इस लफ्ज को लेकर, और वाकई में हम संडे को ही बर्बाद होते हैं। दलील भी इंडिया के ही हाथों होते हैं और संडे के दिन होते हैं, और हर दफा ये इंसान हमारी फीड में आकर ये कह रहा होता है कि संडे कैसा रहा पड़ोसी हो। और कल तो इसने हद कर दी, हमारे हारने के ऊपर अफगानिस्तान का गाना लगा के ये बंदा डांस कर रहा है। ये बंदा मतलब भाई क्यों, हमारी पहले कम जलाई है ईशान किशन ने, अरे मार मार के उसने भूरता बना दिया। पाकिस्तानी लोग गम में हैं, पाकिस्तानी लोग टूटे हुए हैं, सदमा हमारे दिल पर आया हुआ है, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, लेकिन ये यहां पर खड़े होकर हमारे ऊपर डांस कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और पाकिस्तानी लोग जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, मैं तुमसे बोलना चाहूंगा भाई तुम भी बहुत बड़े बेगैरत हो, तुम भी बहुत बड़े बेगैरत हो कि तुम बार बार इस टीम को सपोर्ट करते हो, इंडिया से खेलने जाते हो, कहते हो बॉयकॉट कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना ढिमकाना, फिर पहुंच जाते हो अपनी इंसल्ट खुद करवाने, फिर पहुंच जाते हो कि भाई कोई बात नहीं देखो हम खेल लेंगे। अरे क्यों, इंडिया से ऐसा क्या है कि तुम लोग बार बार अपनी इंसल्ट करवाने पहुंच जाते हो, और जब वो तुम्हारी इंसल्ट करते, तुम्हें जलील करते, तो तुम लोग रोने लग जाते हो। मैं तो आज कहता हूं भाई मैं भी रोया हूं, 1 घंटा पूरा रोया, 1 घंटा नहीं मतलब पूरा 1 दिन रोया हूं मैं, लेकिन अब मुझे होश है कि हमारी हरकतें ही ऐसी हैं कि हम जीतना डिजर्व ही नहीं करते। दुनिया हमारे ऊपर थूक रही है, हम यहां पर इंडिया को जाके पंगा डाल रहे हैं। अरे जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका नहीं कर पाया, हमारी क्या औकात है वो करने की। इंडिया से जीतना मेरा ड्रीम था,
पाकिस्तान का झंडा ऊपर लहराना मेरा ड्रीम था कि जब पाकिस्तान जीतेगा मैं रोड के ऊपर जाऊंगा और दोनों हाथों में झंडा पकड़ के गोल गोल घुमाऊंगा, नाचूंगा और डांस करूंगा। लेकिन भाई मेरा दिमाग फट रहा है, मेरे सर कल से जो है ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, और मैं इतना गंदा कभी बीमार नहीं हुआ जितना मैं अब बीमार हो रहा हूं। लेकिन लोगों को लग रहा है कि नहीं जी हमारी जो टीम है ना वो थोड़ी सी स्ट्रगल कर गई। अरे थोड़ी सी नहीं, बेड़ा ये गर्क है। प्रॉब्लम तो यहां पर आती है, वो एक यूट्यूब पे बैठ के कहता है कि आगा जी 15 वाला मैच चाहिए आगा जी। उसको ना असल में ये चाहिए, उसको चाहिए ये अपने अंदर, उसको आगा जी का चाहिए, आगा जी का मैच नहीं चाहिए, उसको आगा जी का चाहिए, क्योंकि वो घटिया इंसान इस तरह की हरकतें करता है। पाकिस्तानी फैंस जिन्होंने मीम्स की इंतहा कर दी, इतना ट्रोल किया इंडिया को मैच से पहले कि भाई हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, हमारे पास उस्मान तारिक है, हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर है, ये है फलाना ढिमकाना। इतनी बदबूदार कप्तानी हुई आगा सलमान की तरफ से, जो अपने मिस्ट्री स्पिनर को इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहा था। इस कदर हम एक्सपोज हुए, हम फेल हुए। लेकिन दुनिया लानत है पाकिस्तानी टीम तुम पे, लानत लानत लानत। और कितनी बेइज्जती करवाओगे पाकिस्तान की। एक तो इंडिया से कुत्ते की तरह जलील हुए हो, और वो हम बचपन से इंडिया से जलील हो रहे हैं। हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया कि हमने इंडिया से जलील होना है। अच्छा, जलील होने के बाद अब ड्रेसिंग रूम में ये लोग लड़ पड़े हैं जी। ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो गई है, फाइटिंग हो गई है, लात मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के दरमियान। शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, उन दोनों में बड़ी ज्यादा बहस हुई है, लात मुक्का चला है। उसके बाद जो कोच माइक हैसन है, उन्होंने बाबर आजम को खरी खरी सुना दिया। बाबर आजम के साथ माइक हैसन की तू मैं हुई है, और बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में। क्योंकि जब इंडिया ने पाकिस्तान को ठोका, जलील किया है, आईना दिखाया है, औकात दिखाई है जब इंडिया ने, तो उसके बाद पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में जाके वही हुआ है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये बगैरत आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे। क्योंकि इन्होंने अगली टीम को तो कभी हराना नहीं है, ये आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे। क्योंकि इनकी शक्लें ऐसी हैं कि इनकी शक्लों पे लानत पड़ी हुई है। बताता हूं आपको पूरी बात। ऊपर इतना गुस्सा चढ़ रहा है इनके ऊपर। बाबर आजम, आगा सलमान, शाहीन शाह अफरीदी, इब्रार, शादाब और माइक हैसन, ये 6 लोग थे जो कि इस लड़ाई में जो है वो शरीक थे, जो कि इस लड़ाई में शामिल थे। इन 6 के दरमियान बड़ी ही ज्यादा हीट अप लड़ाई हुई है, जिसमें आप ये आगा सलमान ने जब शाहीन शाह अफरीदी को ये बोला है, तो शाहीन शाह अफरीदी ने फिर आगा सलमान के साथ उधर तू मैं किया। फिर आगा को ये बोला है कि भाई तेरी भी जगह तो नहीं ना बनती T20 में, तेरा कौन सा स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट का, तेरा तो स्ट्राइक रेट T20 का 110 का है, जो कि जिसकी फिर शाहीन ने बोला कि कप्तान की खुद टीम में जगह नहीं बनती, तो कप्तान हमें क्या बताएगा कि जी किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना। फिर ऑब्वियसली बात है, जब आप कप्तान को फ्रंट से आगे इस तरह की बातें करते हो तो कप्तान ऑब्वियसली बात है तप जाता है। वो वैसे ही तपा हुआ था कि यार ये किस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है, मुझे ना खुद समझ आ रही है, ये ना ये टीम इंसान के बच्चों की तरह है। फिर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी और आगा सलमान की उधर काफी ज्यादा बहस हुई है। लेकिन ये बात जब खत्म हुई है, तो माइक हैसन ऑब्वियसली बात है, वो बंदा पहले ही तपा हुआ था इन कुछ प्लेयर्स के ऊपर। तो माइक हैसन ने जाते सार जो पहली चीज है वो बाबर आजम को की है कि भाई जब तुझे, माइक हैसन ने खड़ी खरी सुनाई है बाबर आजम को। माइक हैसन ने फिर बाबर को बोला है कि भाई जब तुझे बोलते हैं कि छक्का मारना है, तू घंटे के छक्का नहीं मारता, तुझे जलील हो गए हम बोल बोल के कि भाई तेज खेल लिया कर, कहीं छक्का लगा लिया कर। अब जब तूने स्लो खेलना था तब तू छक्का लगाया, तब तू छक्का लगाने के चक्कर में तू आउट हो गया। क्योंकि जब अक्षर पटेल ने जिम्बू को आउट किया है तो जिम्बू साहब को वहां विकेट बचानी थी। अब जिम्बू साहब एक जो है वो ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट जिम्बू साहब अपनी विकेट दे के वापिस आ गए हैं और बोल्ड हो गए हैं जिम्बू साहब, और इसको आराम से कोई भी साहब, मैं आराम से कहता हूं। फिर जो है वो माइक हैसन ने बोला है कि आपको तो कोई नॉर्मल सा ऑफ स्पिनर भी आउट कर सकता है बाबर को, ठीक है। फिर बाबर आजम और माइक हैसन के दरमियान जो वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं आगा सलमान की मौजूदगी में, वो ये हुए हैं। बाबर ने बोला है कि जब आपने मुझे कम बैक करवाया था तो आप मुझे नंबर 3 पे खिला रहे थे, नंबर 4 मेरा नंबर नहीं है।
आपने आगा को नंबर 4 से उठा के नंबर 3 पे ले आए और मेरा नंबर आपने नीचे भेज दिया। फिर आगा और बाबर के दरमियान कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, जिसमें फिर शादाब खान के साथ भी कुछ बातचीत की गई है कि शादाब को फिर आगा ने यह बोला है कि शादाब तेरी औकात एज अ लेग स्पिनर ये है जो इंडिया के अगेंस्ट तुझे कल कुट पड़ी है। फिर शादाब के साथ जो वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं वो ये हुआ कि भाई आगा ने, कप्तान ने बोला है कि भाई तेरी एज अ लेग स्पिनर ये औकात है, एज अ लेग स्पिनर तेरी ये औकात है जो तुझे कल इंडिया ने पहले ओवर में ही बता दिया कि भाई ये तेरी औकात है। फिर शहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान, इन तीनों को माइक हसन ने बोल दिया है कि आप मेरी बुक से आउट हो, आप तीनों को ड्रॉप किया जाएगा टीम से, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी का एनवायरनमेंट नहीं ठीक टीम में। शहीन शाह अफरीदी कप्तान से भी जो है वो बदतमीजी करता है, कोच से भी बदतमीजी करता है, और शहीन शाह अफरीदी कल भी जो है वो बदतमीजी करता नजर आया जब कप्तान ने इसको 1 ओवर के बाद जो है वो हटा लिया था। अब मेरी बात सुनो, जीतते हैं, उनको किसी और चीज से मतलब नहीं होता। जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं वो अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं क्रिकेट के अंदर और कहते हैं कि भाई इस टीम से नहीं हारना, और वो जीत के जाते हैं। जो स्टेटमेंट देते हैं वो कंप्लीट करते हैं। हमारे वाले मैच से पहले भैंस की टांग हमें स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि जी पाकिस्तानी अवाम फिक्र ना करें, हम पाकिस्तान को जीत दिलवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जी घंटा, आप घंटा करेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट ये सब कुछ। मतलब लिटरली शर्म नहीं आती इनको झूठ बोलते हुए कि पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाते हैं और झूठ बोलते हैं कि भाई हम अवाम के लिए लड़ने जा रहे हैं, हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए। अरे हम तो दुआ करेंगे सालो, तुम लोग भी कुछ ना कुछ करो, मेहनत, थोड़ा खून पसीना तुम लोग भी बहाओ। और क्यों तुम लोग का खून नहीं खोलता इंडिया को देखकर? उनका खून खोलता है पाकिस्तान को देखकर। वो पाकिस्तान को मारते हैं, चाहे वो उनका एक ना एक बंदा तो हमारा बाप बनना तय है। एशिया कप में तिलक वर्मा बना, उससे पहले सूर्य कुमार बना, उससे पहले विराट कोहली ऑफिशियल था, और आज यहां पर ईशान किशन बन गया है। क्यों आखिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखकर इंडिया का खून खोलता है? और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो कि ये इतने बेगैरत हो चुके हैं, इनका खून, इनके अंदर खून है भी कि नहीं है? अरे हलाल का ही खून है ना, तो मारो इंडिया को, पकड़ो। तुम लोगों से क्यों नहीं होता? तुम लोग क्यों अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर जाते हो खेलने के लिए इंडिया के खिलाफ? दोस्तों, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैंस खुद मान रहे हैं कि अब इंडिया से मुकाबला पहले जैसा रहा ही नहीं। पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं जहां बड़े मैच होते हैं वहां भारत के सीनियर प्लेयर्स खड़े हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स दबाव में टूट जाते हैं। उनका कहना है कि पहले इंडिया पाकिस्तान मैच में असली राइवलरी दिखती थी, चेहरों पर प्रेशर दिखता था, मुकाबला बराबरी का होता था। लेकिन अब हाल ये है कि भारत प्लान बनाकर आता है, पूरी तैयारी के साथ आता है और मैदान में एक तरफा गेम खेलकर चला जाता है। कुछ फैंस ने तो ये तक कहा, अब इंडिया पाकिस्तान को सीरियस लेना भी छोड़ चुका है। फैंस का गुस्सा सिर्फ हार पर नहीं है, कप्तानी, टीम सिलेक्शन और मैनेजमेंट तक सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना है कि टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम और प्लानिंग में बहुत बड़ा फर्क है। भारत जहां हर मैच में नई तैयारी के साथ उतरता है, वहीं पाकिस्तान बार बार वही गलतियां दोहराता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये राइवलरी सच में एक तरफा हो चुकी है या आने वाले समय में पाकिस्तान वापसी करेगा? आप क्या सोचते हैं? इंडिया पाकिस्तान राइवलरी खत्म हो रही है या अभी भी जिंदा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।